बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आयशा हबीबा कत्ल केस के बारे में मैं आपको बता रही थी और जैसे जैसे मुझे अपडेट मौसूल होती हैं मैं आपसे शेयर करती हूं। और पहले दिन से मैं ये केस जो है वो रिपोर्ट कर रही हूं और मेरी कोशिश है कि जो भी हकाइक मुझ तक पहुँचे मैं वो तस्दीक के बाद आप तक पहुँचाऊँ। नाजरीन, इकराम जिसको कि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उस बदबख्त इंसान ने पुलिस को जो बयान दिया है वो उसने ये कहा है, उसने कहा है कि मैं आयशा से यानी अपनी साली से बेइंतहा मोहब्बत करता था और ये मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था। वो कहता है कि मैं इसको काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे साथ कराची चलो, हम वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा और उसके बाद हम वहीं रहेंगे। और आयशा जो है उसके बारे में जैसे कि आपको मालूम है कि वो मोहब्बत करती थी अपने कज़न से, अपने मामूज़ाद से। और फलक शेर और आयशा का जो रिलेशन था ये तकरीबन 7-8 साल पुराना था। उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत गहरी थी, कोई 7 साल पुराना रिलेशनशिप था उनका और अब उनकी शादी होने जा रही थी। और आयशा और फलक शेर दोनों बहुत खुश थे, हंसी खुशी नई ज़िंदगी के ख्वाब सजा रहे थे और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। जबकि इकराम का कहना है कि मैंने कितनी दफ़ा मना किया आयशा को कि आयशा ये तमाशा ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें किसी और के निकाह में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी भी रोक दो। अभी वो कहता है कि जैसे ही इनकी डेट फिक्स हुई, शादी के फंक्शन शुरू हुए, मैं जहाँ मौका देखता मैं इसको समझाता कि ये तमाशा ख़त्म करो, मना कर दो, इस निकाह से मना कर दो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के निकाह में, लिहाजा मुझे जो है वो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा, हम मेरे साथ चलो, हम अभी कराची चले जाते हैं। और इस बात का उसने एतराफ़ किया। जबकि वो दूसरी तरफ आयशा जो है वो किसी तरह भी रजामंद नहीं थी इस बात के लिए। वो यही कह रही थी कि नहीं, मैं अपनी बहन का घर भी बर्बाद नहीं कर सकती और दूसरा मैं फलक शेर से मोहब्बत करती हूँ और अब हम एक होने जा रहे हैं, तुम मेरी ज़िंदगी, तुम मेरी खुशियों के दुश्मन क्यों बन रहे हो। उस पे नाजरीन ये जो इकराम है ये कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरा ज़ोर नहीं चल रहा और ये किसी सूरत जो मुझे मेरी बात मानने को ये तैयार नहीं है, तो वो क्या करता है कि जैसे घर में शादी के कामों के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना बाज़ारों में लगा रहता है, क्योंकि वो उनके घर वालों को यही शो करवा रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी खुशी में खुश हूँ। लेकिन अंदर खाते बैकग्राउंड जो रियलिटी है वो यही है कि वो आयशा को अभी भी कन्वेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान में उसने एक पिस्टल ख़रीदा और रात को 3 बजे मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और उसके बाद 2 बजे ये आयशा के कमरे में गया और सबसे पहले इसने रूम के अंदर स्प्रे किया। उस स्प्रे में कुछ ऐसी चीज़ थी कि एक गनूदगी सी तारी हो गई सब पे। और उसने आयशा से कहा कि ये देखो मेरे पास टिकट्स हैं कराची के, ख़त्म करो ये तमाशा और चलो मेरे साथ। लेकिन आयशा उसके साथ जाने के लिए रजामंद ना हुई और उसने तैश में आके, वो कहता है कि तैश में आके मैंने उसका गला दबाया। लेकिन जब मैंने उसका गला दबाया उसने मज़ाहमत की, उसने दोनों हाथों से अपना गला छुड़वाने की कोशिश की। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आयशा के गले के ऊपर निशानात थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उसको गला दबाया और मार दिया और उसके बाद जब फिर मैंने पिस्टल से, कह रहा है कि फिर मैंने उसको उसके सर पे गोली रख के चलाई। और नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि जब सब घर वाले इकट्ठे हुए गोली की आवाज़ सुन के, तो अब इसी दौरान जो आयशा का भाई था दिलावर, उसने 15 वालों को कॉल कर दी कि जी ये वाक़या हो गया और आप जल्दी पहुँचिए। अब माँ बेटियों ने घर पे जो प्लानिंग की वो इस तरह की कि उन्होंने इकराम से कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पता तो उन्हें चल गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी तो हम कह देंगे कि ये शादी वाला घर था, हमारे घर डाकू आ गए थे, हम वो नामालूम अफराद थे और उन्होंने ऐसे फायरिंग की और दुल्हन मर गई। और उसके बाद लेकिन जैसे ही 15 वाले वहाँ पहुँचे, पुलिस पहुँची, तो आपको पता है कि पुलिस की 6 सेंस बहुत तेज़ होती है और पुलिस वालों को उसी वक्त आइडिया हो गया कि जो नवीद साहब हैं वो बताते हैं कि हमें उसी वक्त आइडिया हो गया था कि इस कत्ल में घर का कोई अफराद जो है वो मुलव्विस ज़रूर है, क्योंकि जो डाका डालने आते हैं वो बाहर से आते हैं,
ये तो घर का ही मामला है। लिहाजा वो उनकी वालदा, दोनों बहनें, भाई, वालिद सबको थाने ले गए। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ थाने आए और हमें आपसे कुछ पूछ गछ करनी है। और जब पुलिस ने अपने तरीके से उनसे पूछ गछ की तो उन्होंने बताया कि अब उनको पता चला कि जी ये तो, उन्होंने फिर आपस में बैठ के एक मशवरा किया। उन्होंने देखा कि ये तो मामला जो है वो पुलिस तो इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ेगी। बहरहाल जो इकरा है वो इकराम को फ़ोन करती है कि इकराम तुम यहाँ आ जाओ, हमने उनको बता दिया है कि कातिल तुम नहीं हो, कातिल का हमें नहीं पता, तो तुम आ जाओ, तुम पे कोई बात नहीं आएगी। अब इकराम ने क्या किया कि वो आ गया और फिर उसके वालिद ने बयान दे दिया कि मुझे अपने बहनोई के ऊपर, ये जो हमारा दामाद है, हमें इसके ऊपर शक है। और जैसे ही वो अरेस्ट हुआ बाकी सबको छोड़ दिया गया। अब जो नाजरीन, ये जो बंदा है ये पुलिस को भी बयान दे रहा है और बार बार यही कह रहा है कि मैंने जो आयशा है मैं इससे मोहब्बत करता था, मैंने कराची के टिकट्स करवाए थे, मैं चाहता था वो मेरे साथ भाग जाए लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई। और उधर फलक शेर और आयशा अपनी नई ज़िंदगी को लेके बड़ी खुशियों से तैयारियां कर रहे थे कि वो, उनका 10 साल पुराना उनका रिलेशनशिप था और 10 साल के रिलेशनशिप के बाद, मोहब्बत के बाद अब उनकी शादी होने जा रही थी और इस जालिम इंसान ने उनकी खुशियां छीन ली। अब उनकी वालदा का जो बयान है वो कहती हैं कि मुझे इस वाक़े के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि वो क्योंकि उनकी बेटी खुश थी, उनकी बेटी फलक शेर से मोहब्बत करती थी और वो फलक शेर के साथ शादी होने पे खुश थी। ये बंदा शायद उसने अपने घर का या अपने बहनोई का पर्दा रखने के लिए उसने किसी को ना बताया हो कि ये किस तरह उसको ट्रैप कर रहा है। लेकिन नाजरीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनकी वालदा कहती हैं कि हमें इस पे बिल्कुल भी शक नहीं था, मेरा शक इसकी तरफ नहीं गया और ये हमारे साथ बिल्कुल ऐसे रहा है घुल मिल के कि हमें पता नहीं इसने क्यों ये काम किया। लेकिन वो कहती हैं कि बेशक हमारी दूसरी बेटी को तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। जबकि दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें न्यूज़ मिल रही हैं वो ये है कि शायद अब घर में ये सब मिल के उसको माफ़ करना चाहते हैं। मामला जो है वो सुलह की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह जो भी मज़ीद अपडेट्स आई मैं आपको आगाह करूँगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।